गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम जो है पियाजे की थ्योरी कर रहे थे, पियाजे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे थोड़ा सा कि पियाजे ने 4 स्टेज दी डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेज पियाजे ने दी थी और इसकी हम 2 स्टेज पढ़ चुके थे, सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरी हम पढ़ चुके थे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 तक होती है। सेंसरी मोटर बर्थ से 2 साल तक होती है। ये हम लास्ट में कवर कर चुके थे। आज हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र तक। तो बेटा ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसमें कॉन्क्रीट लॉजिक आने लगता है। इसमें बच्चा जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, वो अपने आइडियाज़ को, अपने इवेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबली और लॉजिकली शो करना शुरू कर देता है। रूल्स ऑफ थिंकिंग स्टिल सीम वेरी बेसिक बाय एडल्ट स्टैंडर्ड एंड यूजुअली अनकॉन्शियसली। कि मतलब होता क्या है कि बच्चा लॉजिक तो लगा रहा है बट सिंपल लगा रहा है, सोच उसकी अभी उतनी स्टैंडर्ड नहीं हुई है जो किसी एडल्ट की होती है। But they allow children to solve problem more systematically than before and therefore to be successful with many academic tasks. अब है क्या कि बच्चा जो है पहले से ज़्यादा सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, अपने एकेडमिक्स में अब ज़्यादा सक्सेसफुल है बच्चा पहले से। तो कह रहे हैं इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड में अनकॉन्शियसली फॉलो द रूल। कि बच्चा जो है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। इफ नथिंग इज एडेड और टेकन अवे, अगर कुछ उसमें ना तो ऐड किया है ना उसमें से कुछ निकाला गया है, द अमाउंट ऑफ समथिंग स्टेज द सेम। कि जो अमाउंट है किसी भी चीज का वो सेम रहता है, वो ऐसा सोचता है। दिस सिंपल प्रिंसिपल हेल्प्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड सर्टेन अर्थमेटिक टास्क। जो ये सिंपल एक प्रिंसिपल है कि अगर कुछ ना जोड़ा जाए ना घटाया जाए तो कोई भी चीज सेम रहेगी, बच्चा इसको समझने लगता है, इसके अकॉर्डिंग टास्क को सॉल्व करने लगता है। कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग जीरो from a number as well as to do certain classroom science experiments such as ones involve judgment of the amount of liquid when mixed. Piaget called this period the concrete operational stage because children mentally operate on concrete objects and events. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो कुछ क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है साइंस के, जजमेंट दे रहा है अपने लिक्विड को लेकर कि भी अमाउंट अगर हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा। तो पियाजे ने इस स्टेज को बोला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बिकॉज बच्चा जो यहाँ पर है वो चीजों को, इवेंट्स को ऑपरेट कर रहा है मेंटली। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दे आर नॉट येट एबल, वो लेकिन वो अभी भी इतने एबल नहीं है कि वो चीजों को ऑपरेट कर सके सिस्टमेटिकली, कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर कि ऑब्जेक्ट और इवेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार का है। Manipulating representation is a more abstract skill that develop later during adolescence. कि जो मैनिपुलेटिंग रिप्रेजेंटेशन है कि जो जैसा है वैसा वो समझ जाएगा, वो सोच लेगा, लेकिन उसको मैनिपुलेट करना उसको अभी तक नहीं आया है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो कहाँ आएगी, एडोलेसेंस के अंदर आएगी। कह रहे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग डिफर्स फ्रॉम प्री ऑपरेशनल। कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है वो प्री ऑपरेशन से अलग होती है 2 तरीकों से, ईच ऑफ विच renders children more skilled as students। कि दोनों जो स्किल्स हैं वो बच्चे को एज अ स्टूडेंट और स्किल्ड बनाती हैं। कह रहे हैं वन डिफरेंस जो है दोनों में वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी पहले नहीं आई थी, पहले वो इरिवर्सिबल था, लेकिन अब उसमें रिवर्सिबिलिटी आ गई है। अब अगर उसको आप 10 कॉइन दो और एक नोट दो 10 का, तो उसको पता है कि दोनों सेम है। कह रहे हैं और द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इन एनी ऑर्डर। अब उसमें सीरिएशन आ गया है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा लगाना जानता है वो। इमेजिन अ सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट, वो आप सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कर सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, सच एज वन दैट एक्सप्लोर्स वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट बाय हैविंग अ चाइल्ड प्लेस एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ बेसिन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चा जो है वो जानता है कि एक ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करता है और फ्लोट क्यों करता है। Both the pre-operational and concrete operational child can recall and describe the steps in this experiment। कि बच्चा अगर प्री ऑपरेशनल में या ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है वो
इन चीज़ों को रिकॉल कर सकता है, उनके स्टेप्स को, एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को रिकॉल कर सकता है, बट ओनली द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड कैन रिकॉल देम इन एनी ऑर्डर। कि मतलब दोनों बच्चे रिकॉल तो कर लेंगे, उसको लर्न तो कर लेंगे, लेकिन स्टेप्स में कैसे डिस्क्राइब करना है वो खाली कॉन्क्रीट ऑपरेशन का बच्चा जानता है। करें दिस स्किल इज वेरी हेल्पफुल इन एनी टास्क इन्वॉल्विंग मल्टीप्लाई स्टेप्स, अ कॉमन फीचर ऑफ टास्क इन द क्लासरूम। कि जो ये स्किल है ये किसी भी टास्क के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन टीचिंग न्यू वोकैबुलरी फ्रॉम अ स्टोरी फॉर अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई टीचिंग में जो वोकैबुलरी होती है किसी भी स्टोरी की, अ टीचर माइट टेल स्टूडेंट, कि बच्चा जो है, एक जो टीचर है वो बच्चे को बता रहा है, फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड। क्या कहा टीचर ने बच्चे को कि पहले आप वर्ड्स की लिस्ट बनाओ स्टोरी में से जो आप नहीं जानते हैं, उसके बाद फाइंड करो और फिर उसकी जो है डेफिनेशंस लिखो, एंड फाइनली गेट अ फ्रेंड टू टेस्ट यू ऑन योर लिस्ट। अब एक फ्रेंड बनाओ जो आपकी हेल्प कर सके, आपको टेस्ट कर सके इस लिस्ट के अंदर। तो कुल मिला के यहाँ पे है क्या कि बच्चा जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच तो रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट तरीके से सोच रहा है। जो सामने उसको देख रहा है, जो जनरल चीजें हैं उसके बारे में वो सोच सकता है जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, डिसेंट्रेशन बच्चे में आ गया है। पहले सेंट्रेशन था, प्री ऑपरेशनल था, कि बच्चा जो है एक ही चीज के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉन्क्रीट चीजों को लेकर डिसेंट्रेशन आ गया है। क्लासिफिकेशन आ गया कि बच्चा जो है वो क्लासिफाई करना अब सीख गया है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक और नया फीचर है थिंकिंग का, ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द एबिलिटी, चाइल्ड्स एबिलिटी टू डिसेंटर और फोकस ऑन मोर देन वन फीचर ऑफ अ प्रॉब्लम एट अ टाइम, कि वो किसी भी प्रॉब्लम के में एक बार में एक से ज्यादा जगह पर सोच सकते हैं। देयर आर हिंट्स ऑफ डिसेंट्रेशन इन प्री स्कूल चिल्ड्रंस ड्रामेटिकल प्ले विच रिक्वायर्स बीइंग अवेयर ऑन 2 लेवल एट वंस, कि भाई जो है बच्चे एक बार में 2 लेवल्स के बारे में सोच सकते हैं। वो जानते हैं कि भाई बनाना जो है टेलीफोन भी है और बनाना भी है, लेकिन डिसेंट्रेशन जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो इससे ज़्यादा डेलिब्रेट है, कॉन्शियस है। ठीक है, नाउ द चिल्ड्रन कैन अटेन टू 2 थिंग्स एट वंस क्वाइट पर्पसली। सपोज यू गिव स्टूडेंट्स अ शीट विद एन असॉर्टमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम ऑन इट एंड ask them to do this. Find all the problems that involve total subtraction and the involve borrowing from the next column. अब यहाँ पे जो कह रहे हैं अब सब्ट्रैक्शन करना है, कैरी वाला भी करना है और नॉर्मल वाला भी करना है, तो बच्चा जो है वो दोनों प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बच्चे में क्या है कि पियाजे का एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि भाई पियाजे जो है उसमें बच्चों में कंजर्वेशन आ गई। कह रहे हैं इन रियल क्लासरूम टास्क रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन ऑफन हैपन टुगेदर। किसी भी क्लास में रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन जो है वो एक साथ आता है। अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ जॉइंट presence of is Piaget's experiment with conservation, the belief that an amount or quantity stays the same even if it changed apparent size or shape, कि भाई जो अमाउंट और क्वांटिटी है वो सेम रहती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए या उसकी शेप चेंज हो जाए। तो कह रहे हैं इमेजिन 2 आइडेंटिकल बॉल्स, कह रहे हैं कि भाई 2 बॉल्स इमेजिन करो जो कि आइडेंटिकल हैं और क्ले से बनी हुई है। एनी चाइल्ड वेदर प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल विल अग्री दैट द 2 इंडीड हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्ले इन देम। तो चाहे बच्चा प्री ऑपरेशनल का हो चाहे बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का हो, वो दोनों ही अग्री हो जाएंगे कि जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अमाउंट सेम है, उनमें जो क्ले का अमाउंट है वो सेम है, बिकॉज दे लुक द सेम, क्योंकि वो सेम दिखते हैं। बट इफ यू नो स्क्वीश 1 बॉल इनटू अ लॉन्ग थिन hot dog, the pre-operational child is likely to say that the amount of the ball has changed। कि मतलब अगर आप उसी क्ले की मिट्टी से कुछ और शेप बना दोगे तो प्री ऑपरेशनल का बच्चा कहेगा कि जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा कहेगा भी नहीं, अमाउंट अभी भी सेम है, क्योंकि बच्चे में क्या आ गया है, डिसेंट्रेशन आ गया है। ठीक है भाई, जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव की वो रिवर्सिबिलिटी जानती है, डिसेंट्रेशन जानती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें इस स्टेज की जो मेन एक फीचर्स हैं वो क्या है, डिसेंट्रेशन है, रिवर्सिबिलिटी है, कंजर्वेशन है, जो बच्चे में अब आ चुका है।
अब बच्चा जो है 10 रुपए के नोट और 10 कॉइन्स को अलग अलग नहीं समझेगा। उसको पता है चाहे 10 रुपए के कॉइन लो या 10 रुपए का नोट लो, दोनों सेम चीजें हैं। आप एक ग्लास पानी बॉटल में डालो या प्लेट में डालो, दोनों वाटर जो है अमाउंट दोनों का सेम है। ठीक है। उसके बाद की जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एज 11 एंड बियॉन्ड। अब 11 एज के बाद की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें मेन जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। कह रहे इन द लास्ट स्टेज ऑफ द पियाजे स्टेज द चाइल्ड बिकम्स एबल टू रीजन नॉट ओनली अबाउट tangible objects and events but also about hypothetical और abstract ones। कि बच्चा जो है वो सिर्फ कॉन्क्रीट के बारे में नहीं सोच रहा है स्टेज के अंदर, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसके अंदर आ चुकी है। पियाजे कहते हैं ये वो पीरियड है जब कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेट कर सकता है ऑन फॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन। बच्चा जानता है अगर कोई चीज बनी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। With students at this level, the teacher can pose hypothetically problem। कह रही है भाई जो टीचर जो है वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम जो है बच्चों के सामने रखते हैं, मतलब कॉन्ट्रेरी टू फैक्चुअल जो दिक्कतें हैं, फैक्चुअल जो सिचुएशंस हैं वो बच्चे समझने लगते हैं। हम ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देंगे। व्हाट इफ द वर्ल्ड हैड नेवर डिस्कवर्ड ऑयल, क्या होता अगर वर्ल्ड में ऑयल नहीं होता। और व्हाट इफ द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर हैड सेटल्ड फर्स्ट इन कैलिफोर्निया इंस्टेड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। की जो पहला यूरोपियन था एक्सप्लोरर वो यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पर कैलिफोर्निया में सेटल हुआ होता। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाएगा। हर बच्चे का आंसर जो है वो अलग अलग होगा। बच्चा जो है बहुत सारी दिशाओं में सोचेगा। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है दैट कंसर्न पियाजे प्राइमरली इन्वॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। कि पियाजे से बोलते हैं कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को लेकर बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाने लगता है। कह रहे हैं his studies of formal operational thinking therefore often look like problems that middle or high school teachers pause in science classes। कहना कि भाई जो बच्चे की स्टडीज हैं फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग को लेकर वो ऐसे लगते हैं कि जैसे प्रॉब्लम्स हों। जो प्रॉब्लम्स होती हैं मिडिल और हाई स्कूल टीचर्स की वो साइंस क्लास में दिखाई जाती हैं। इन वन प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अ यंग पर्सन इज प्रेजेंटेड विद अ सिंपल पेंडुलम। एक पर्सन को सिंपल पेंडुलम दिखाया गया टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेट कैन बी हंग। कि उसके ऊपर हम अलग अलग अमाउंट की जो वेट हैं वो टांग सकते हैं। कहता है एक्सपेरिमेंट आस्क व्हाट डिटरमाइंस हाउ फास्ट द पेंडुलम स्विंग। तो एक्सपेरिमेंट में ये पूछा गया कि भाई क्या ऐसा है जो डिटरमाइन करता है पेंडुलम स्विंग कितना फास्ट है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होल्डिंग इट, लेंथ क्या है कि स्ट्रिंग जो उसने पकड़ा हुआ है, वेट कितना अटैच किया हुआ है, और द डिस्टेंस दैट इट इज पुल्ड टू द साइड। तो यंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ट्रायल एंड एरर विद द मटेरियल देमसेल्व्स बट मस्ट रीजन अ वे टू सोल्यूशन। मेंटली बच्चे की पर्सन को ये नहीं कहा कि भाई तुम ट्राई करके तब आंसर करो, ये कहा कि भाई आप जो है इसका आंसर मेंटली देंगे, सोच समझ के देंगे। तो इसका आंसर करने के लिए किसी भी इंसान को इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग रख के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में बिठाना होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्स फैसिलिटी एट मैनिपुलेटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस प्रिसाइजली द स्किल द डिफाइंस फॉर्मल ऑपरेशंस। तो कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह के थिंकिंग है जिसके लिए फैसिलिटी चाहिए किसकी, मैनिपुलेटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्शन को लेकर के। ठीक है भाई। तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स विद एन एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकल हैव एन एडवांटेज इन मेनी काइंड्स ऑफ स्कूल वर्क। कह रहे हैं कि भाई अगर स्टूडेंट्स में ऐसी एबिलिटी है कि वो हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं तो उनको स्कूल के बहुत सारी चीज़ों में वर्क में बहुत एडवांटेज होते हैं। अब इसमें कुछ डिफाइन दी गई है। कह रहे हैं दे रिक्वायर रिलेटिवली फ्यू प्रॉप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि उनको जो है स्कूल से बहुत ही कम, मतलब इस तरह के बच्चों को जो हाइपोथेटिकल रीजन रखते हैं उनको बहुत कम प्रॉप्स की जरूरत पड़ती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है, वो मेंटली इमेजिन करके बहुत सारे डायरेक्शन में सोच सकते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी अच्छी खासी होती है इनकी, अब बहुत इनका जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव वो अच्छा खासा अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो करें फॉर्मल थिंकिंग स्किल्स नॉट इंश्योर दैट अ स्टूडेंट इज मोटिवेटेड और वेल बिहेव्ड, कि जो फॉर्मल थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटेड है या फिर वेल बिहेव्ड है। ऐसे बच्चों को हमें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आधार है लर्निंग का। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तो वो लर्निंग कैसे कर पाएगा। जो फोर्थ स्टेज है पियाजे की थ्योरी का, वो एक क्या है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्मल थिंकिंग है, एक तरीका है फॉर्मल थिंकिंग का। द काइंड नीडेड टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये तरीका है साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नीड, डिवाइस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करने का तरीका है, करने वाली स्टेज है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मली डील नहीं कर पाते हैं ऐसे प्रॉब्लम से, ठीक है। तो इट शुड बी नो सरप्राइज दैट रिसर्च फाइंड दैट मैनी पीपल्स नेवर अचीव और यूज फॉर्मल थिंकिंग फुल्ली और कॉन्स्टेंटली। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान में ये जो स्टेज है वो अच्छे से डेवलप्ड हो, ठीक है, या फिर ओवर डेवलप्ड हो या फिर कम डेवलप्ड हो। तो ऐसा कहा रिसर्च में कि अगर किसी इंसान में ये जो स्टेज है वो फॉर्मल थिंकिंग जो है वो डेवलप्ड नहीं है, तो कुछ सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और इस लिमिटेशन की वजह से क्या हुआ, एडिशनल थ्योरी की डेवलपमेंट को लेकर नीड हुई, ठीक है। अब जब सही बात, जब साइंटिस्ट कोई काम करते हैं तो बहुत लोग होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, तो पियाजे की थ्योरी की भी कुछ क्रिटिसिज्म थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी। अब वो क्या लिमिटेशंस देखें जरा। पहली कह रहे पियाजेज में हैव अंडर एस्टिमेट द एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, कि पियाजे ने एक यंग बच्चे की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया, नजरअंदाज किया। पियाजेज आइडिया ऑफ ब्रॉड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट अफेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ टास्क इज नाउ क्वेश्चन, कि पियाजे का जो आइडिया था ब्रॉड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का, जिसने हर तरह के टाइप के टास्क को अफेक्ट किया, वो एक सवाल बन के रह गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेशन टू कॉन्क्रीट ऑपरेशन डज नॉट अकर ऑल एट वंस, कि भाई जो प्रोग्रेशन है कंक्रीट ऑपरेशन का वो हर स्टेज पे नहीं होता, वो एक बार में नहीं होता। चिल्ड्रन की जो लॉजिकल एबिलिटी है स्ट्रांगली जो है वो डिपेंड करती है पास्ट एक्सपीरियंस पे एंड आर मोर डिपेंडेंट ऑन नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया, के बच्चे की जो लॉजिकल एबिलिटी है वो डिपेंड करती है पास्ट एक्सपेरिमेंट्स और उसकी किसी भी एरिया के बारे में नॉलेज को लेकर के। कैन इट फेल्स टू कंसीडर कल्चरल डिफरेंस, कि भाई कल्चर के जो डिफरेंस हैं उसको समझने में ये फेल हो गया, बिकॉज कल्चर डिटरमाइंस एक्सपीरियंस। की कल्चर से क्या आता है, एक्सपीरियंस आते हैं, लैंग्वेज आती है, वैल्यूज आते हैं और वेज आते हैं इंट्रैक्शन के। तो ये तीन क्रिटिसिज्म थी, सीमाएं थी पियाजे की थ्योरी की। पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेज याद रखें, पहली सेंसरी मोटर, दूसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ जो है वो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। किस किस उम्र में होती है और किस किस में क्या क्या बदलाव आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अप्लाइंग एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पियाजेज व्यू ऑफ डेवलपमेंट इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे पियाजे के व्यू को। तो पहला है प्रोवाइड कॉन्क्रीट एंड पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल, कि बच्चों को आप डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दो, पर्टिकुलरली व्हेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पहले इंट्रोड्यूस कर दो तब तो बिल्कुल एग्जाम्पल जो है डेली लाइफ के दो। आस्क स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्व देम इन डिस्कशन टू असेस देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चों से आप क्वेश्चन पूछो और उनको डिस्कस करने का मौका दो ताकि बच्चा जो है वो अपने डेवलपमेंट का लेवल जान सके। यूज स्टूडेंट इंटरेक्शन टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू द थॉट प्रोसेस ऑफ मोर एडवांस स्टूडेंट्स, बच्चों की आपस में इंटरेक्शन कराओ, जो कम सोचता है, मतलब जिसके थॉट्स थोड़े से कम हैं उसके जो है इंटरेक्शन कराओ, अच्छे या बड़े थॉट्स, मतलब जिसके थॉट्स ज़्यादा आते हों उसके साथ। इसके बाद है प्रोवाइड प्रैक्टिस ऑन हाइपोथेटिकल रीजनिंग फॉर चिल्ड्रन इन अपर एलिमेंट्री एंड जूनियर लेवल, जूनियर लेवल और अपर एलिमेंट्री में बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस का मौका दें हाइपोथेटिकल रीजनिंग की। तो इस तरीके से आप क्लासरूम में पियाजे के व्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि भाई एजुकेशन में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। कह रहे पियाजे डिड नॉट मेक स्पेसिफिक एजुकेशनल रिकमेंडेशन, कि मतलब पियाजे कहते हैं कि कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है एजुकेशन की। ही वॉज मोर इंटरेस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, कि वो भाई
उनका इंटरेस्ट कहाँ था कि बच्चा क्या सोचता है ये जानने में. ही डिड एक्सप्रेस सम जनरल आइडियाज अबाउट एजुकेशन फिलोसफी. उन्होंने कुछ अपनी जनरल आइडियाज दी हैं एजुकेशनल फिलोसफी को लेकर. ही बिलीव दैट द मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लर्न. कि मतलब बच्चे को सिखाया जाए. एजुकेशन का जो मेन गोल है वो ये है कि बच्चा सीखे कैसे. एजुकेशन शुड फॉर्म नॉट फर्निश. एजुकेशन जो है उसको फॉर्म करना है, फर्निश नहीं करना बच्चों के माइंड्स को. इवन दो पियाजे डिड नॉट डिजाइन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन हिज आइडिया. कि मतलब पियाजे ने कोई डिजाइन नहीं बनाया अपने प्रोग्राम्स का, एजुकेशन के प्रोग्राम का, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों ने बनाया है. टू कंक्लूड वी कैन से दैट फॉलोइंग आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी. की भी जो अब 4 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पियाजे की थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है. क्या है कि पहला, इट कंटिन्यू टू यूज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल. कि भाई ये जो थ्योरी है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टीचिंग स्ट्रेटेजी और मटेरियल को अपनाता है. फॉर एग्जाम्पल, यूज विजुअल एड सच एज चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशन एज वेल एज समवॉट मोर सोफिस्टिकेटेड ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. दूसरा है, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मैनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. की बच्चों को मौका दिया जाता है एक्सप्लोर करने का. बच्चों को कहो कि वो लिखें अपनी पर्सनल विजन के बारे में, डिस्क्रिप्शन दें यूनिवर्स की, ठीक है, जिसमें सेक्स डिफरेंस ना हो, डिस्क्रिप्शन दें अर्थ की ह्यूमंस के एक्सटेंट के बाद. नेक्स्ट है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीजन साइंटिफिकली. कि बच्चों को कहा जाए, मौका दिया जाए कि वो प्रॉब्लम और रीजंस को साइंटिफिकली सॉल्व करें. बच्चों को कहें कि आप जस्टिफाई करो 2 अलग अलग पोजीशंस किसी भी ऑन एनिमल राइट्स विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर ईच पोजीशन. आगे कहा कि वेन एवर पॉसिबल टीच ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स नॉट जस्ट फैक्ट. कि मतलब जब भी पॉसिबल हो बच्चों को ब्रॉड कॉन्सेप्ट बताएं, ना कि सिर्फ फैक्ट बताएं. मटेरियल का इस्तेमाल करें, आइडिया जो है बच्चों की जिंदगी से लें, डेली लाइफ से. पॉपुलर सॉन्ग्स का इस्तेमाल करें बच्चों को पोएटिक डिवाइस सिखाने के लिए, ठीक है. सोशल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करें, स्टिमुलेट करें डिस्कशंस को किसी भी प्लेस पर, म्यूजिक पॉपुलर म्यूजिक को लेकर किसी भी कल्चर के. तो इस तरीके से हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पियाजे की थ्योरी को. तो हमने जो है आज पियाजे की थ्योरी कंप्लीट कर ली. क्या उसकी क्रिटिसिज्म्स थी, किस तरीके से हम उसको अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्कूल में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चारों स्टेज पर उसने क्या कहा, हम ये सब पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोरी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस, ठीक है. कोलबर्ग बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत कुछ कहा इन्होंने भी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. आज आपको पियाजे की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है. जो भी डाउट रहता है वो मुझसे आप पूछ लेंगे. थैंक यू.